हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1125। इस एपिसोड का नाम था गणेश उत्सव में अपहरण पार्ट 3। इस एपिसोड में सबसे पहले क्या होता है कि एक फैक्ट्री होती है। उसी फैक्ट्री में कुछ गुंडे होते हैं। उस फैक्ट्री के पीछे अजय की बहन रोनीता उन गुंडों को सब कुछ देखती है। आप खुद ही देख लीजिए। आप सबको जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई जाएगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मेरा नाम विजय और बड़ विजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं खतरनाक धमाकेदार रिव्यू की तरफ। थैंक यू। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक फैक्ट्री में कुछ गुंडे होते हैं। उसी फैक्ट्री में वह रोनिता को ढूंढते हैं। रोनिता उस फैक्ट्री के पीछे छिपी होती है। वह सब कुछ देख लेती है और बाहर हमारे सीआईडी कॉप्स खड़े होते हैं। वहीं आकर उन्हें सब कुछ बता देती है। हमारे सीआईडी कॉप्स उससे पूछते हैं तो रोनिता कहती है कि हमने उन लोगों को, उन किडनैपरों ने किडनैप किया था, उनके बारे में तो कुछ सुन नहीं पाया, पर वो रात को ले जाने की बात कर रहे थे। तभी हमारी काबिल सर कहते हैं कि ज़रूर वो उन लोगों की ले जाने की बात कर रहे होंगे। वहीं पर अजय होता है और अपनी बहन से मिलता है और बहुत खुश होता है। और मिलते ही पर उसके पीछे जीपीआर लगा देता है। इधर हमारे अभिजीत सर की टीम एक होटल में जाकर बैटर बन जाती है। हमारे अभिजीत सर उस टीवी में उन गुंडों को आने का इंतज़ार करते हैं। तभी उस सीसीटीवी में देखते हैं कि गुंडों की गाड़ी आती है। तभी हमारे फ्रेडी सर बैटर बने होते हैं, वो वहीं पर चले जाते हैं उसी होटल में। तभी वो गुंडे हमारे सर पर 3 गिलास लस्सी मंगाते हैं। वो 3 गिलास लस्सी ले जाते हैं और उन्हें दे देते हैं। उसमें से 1 गिलास लस्सी वो फैला देते हैं और उनके कपड़े पहुंचने के कारण वह जीपीआरएस उसी में सेट कर देते हैं। और इधर हमारे अभिजीत सर के पास वो आ जाते हैं। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं गुड जॉब। फिर वो सारी बात सीआईडी कॉप्स सुनने लगते हैं। हमारे सीआईडी कॉप्स उसी रोड पर ट्रक के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहीं पर उस शीशे में हमारे सर देख लेते हैं कि ट्रक आ रहा है। तभी वो उतर जाते हैं और ट्रक को रोक लेते हैं और ट्रक के ड्राइवर से कहते हैं कि इसे खोलो, इसमें क्या है। तभी वो खोलते हैं, उसमें 4 गुंडे बंधे होते हैं। उसी में थे वो हमारे अभिजीत सर जल्दी जल्दी उन गुंडों को उतार लेते हैं और एक गुंडा उसमें से जाता नहीं है और रोने लगता है क्योंकि उसके शरीर में बॉम्ब थी। फिर हमारे अभिजीत सर उस बॉम्ब के वायर काटने लगते हैं। तभी बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता है। फिर हमारे अभिजीत सर उस बॉम्ब को फेंक देते हैं। इधर हमारी श्रिया मैम के पास एक फ़ोन आता है। तभी वो हमारे अभिजीत सर को बताते हैं कि उस रोड पर एक बैंक का सोना लूटा गया है। तभी हमारे अभिजीत सर की टीम वहाँ पहुँचती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत नौकर थे, वो घायल हो जाते हैं। एम्बुलेंस में उन्हें धरते हैं। तभी उसका मालिक हमारे सीआईडी कॉप्स बैंक के मालिक से पूछते हैं कि कैसे वैन में सोने की चोरी हो गई। तभी वो मालिक कहता है कि सर, जब सोना जाता है तब हमको तक पता नहीं, उन गुंडों को पता नहीं, कैसे पता चलेगा। तभी हमारे अभिजीत सर उससे कहते हैं तुम्हारी वैन को हम चेक करेंगे। तभी वो वैन को चेक अच्छी तरह से करने लगते हैं। तभी उन्हें जीपीआरएस मिल जाता है। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं कि यह गाड़ी जहाँ बनी है वहीं पर यह जीपीआरएस सेट
किया गया है। भी वो हमारे सीआईडी कॉप्स ब्यूरो में आ जाते हैं। उन्हें ब्यूरो में एक आदमी आता है और उन्हें कैसेट दे जाता है। तभी वो अपने कंप्यूटर में कैसेट को सुनते हैं तो उसी कैसेट में एक गुंडा होता है और हमारे सीआईडी कॉप्स को धमकी देने लगता है और वहीं पर रुनीता बंदी होती है और उसे गोली मार देता है। तभी अजय बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी हमारे दया सर उसको शांत करते हैं और वह बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। इधर हमारे दया सर की टीम गाड़ी से जा रही होती है। तभी रास्ते में वो बातें करते हैं। तभी हमारे दया सर की टीम धनराज की फैक्ट्री में पहुंचते हैं और हमारे दया सर बोलने लगते हैं, अब कुछ नहीं फ़ायदा, क्या पर भाज रहे हो, तुम्हारा ही सारा खेल है। तभी धनराज कहते हैं कि हमारा सारा खेल नहीं है, हमें तो सिर्फ पैसे दिए गए थे। तभी हमारे दया सर कहते हैं कि तब तो तुम कह रहे थे कि अनन्या हमारी बेटी जैसी है। तभी धनराज जी कहते हैं कि उन्होंने एक बात सुन ली थी, तभी से मुझे डर लगने लगा था कि वो बात अनन्या को सुननी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसको भी किडनैप करवा दिया। इतनी धनराज जी कहकर एकदम उन्हें चक्कर आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हमारे दया सर की टीम धनराज जी का रूम को चेक करने लगते हैं। तभी हमारे कामिल सर को एक अलमारी दिखाई देती है। उसी अलमारी में गन होती है और रुपए होते हैं और उसमें एक लैपटॉप होता है। तभी हमारे काबिल सर उस लैपटॉप को चेक करते हैं पर उसके फोल्डर पर लॉक डला होता है, इसलिए वो खुल नहीं पाते हैं। तभी हमारे दया सर उन लोगों से पूछते हैं। तभी वो कहते हैं मुझे नहीं पता। उसी में से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मैं खोल सकते हैं क्योंकि मैं कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ जानता हूँ। तभी वो प्रयास करता है और हमारे दया सर तभी उससे कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो। तभी वो खोल देता है। उसी फोल्डर में देखते हैं, उसी फोल्डर में उन्हें एक नक्शा मिलता है और हमारे दया सर की टीम उसी नक्शे के तौर पर उसी फैक्ट्री में जाते हैं। किडनैपर हुए लोग वहीं पर होते हैं, उन्हें हमारे दया सर की टीम ले जाते हैं। तभी एक गुंडा गोली चलाने लगता है। तभी काबिल सर गोली चलाते हैं तो हमारे दया सर उन्हें रोक लेते हैं। तभी वो गुंडा कहता है कि लग रहा है कि सीआईडी वालों की गोली ख़त्म हो गई। तभी हमारे दया सर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं ना गोली ख़त्म हुई ना गोली ख़त्म हुई। तभी उन्हें मारते हैं। यार अजय अपने बहन के बारे में सोच रहा था और पहले की याद कर रहा था और उसी गाड़ी में बैठे रो रहा था। तभी एकदम से जीपीआरएस अपने आप चालू हो गया। तभी वो सोचने लगा कि जब रुचिता मरी थी उसकी बहन, तब ये बंद हो गया था, फिर से चालू होने लगा। तभी वो उसके सहारे से उसी फैक्ट्री में जाता है। वहाँ पर दो गुंडे होते हैं, उन्हें मार देता है। वो खुश होकर कहता है कि रोनिता। तभी रोनिता उसको दूर भजा देती है और वो कहता है कि मैं गैंग के शामिल ही हूँ। तभी वहाँ पर तयासर आते हैं और उनसे अजय बता देता है कि रोनिता भी उस गैंग के साथ शामिल हो गई। तभी हमारे दया सर की टीम उसी फैक्ट्री में ढूंढने लगती है। तभी हमारे काबिल सर को एक बस का नंबर मिलता है। तभी वो वहीं पर जाते हैं। उसी जब बस में घुसते हैं तो उसमें एक ड्राइवर की गोली लगी होती है। तभी वो ड्राइवर बताता है कि वो किसी गणेश उत्सव के बारे में बात करते हैं। तभी वो गणेश उत्सव में उन लोगों की तरह ही बनकर हमारे सीआईडी कॉप्स आ जाते हैं। तभी वो गुंडे
उन लोगों को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी हमारे अभिजीत सर और दया सर उन पर हमला करने लगते हैं और इधर रोनिता और उसके संग एक लड़का होता है, वो कहने लगता है कि यहाँ पर भी सीआईडी आ गई और वह भागने लगता है। तभी अजय उन्हें देख लेता है और रोनिता रोनिता कहकर चिल्लाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वो गोली मारने को लिए होता है, रोनिता आगे आ जाती है, रोनिता के गोली लग जाती है। तभी हमारे दया सर और अभिजीत सर उसे मारते हैं और उसे पकड़ के ब्यूरो में ले आते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो एपिसोड देखना चाहते हैं हमको कमेंट में बता दीजिए, वो एपिसोड में अवश्य रिव्यू करो। इन तीनों एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।